लीजिए जनाब, एक और मैदान में कूद गए हैं। जी हाँ, दानिया शाह के और हकीम साहब की शादी के मौके पर पता नहीं वो आए थे या ना आए थे, लेकिन मुफ्ती कवि ने बयानात देने शुरू हो गए। न जाने इन मुफ्ती साहब को क्या शौक़ है इस तरह की फालतू औरतों, जी हाँ बिल्कुल फालतू औरतें। ये जो अदाकाराएँ होती हैं ना दोस्तों, इनका एक काम होता है, ये अपने फ़न का मुजाहरा करती हैं। लेकिन दानिया शाह की शोहरत क्या है, क्या इनकी एजुकेशन है, क्या इनकी खिदमत है दुनिया में आने के बाद, कभी आपने सुनी है तो मुझे भी बताइए। सवाए इसके कि आमिर लियाकत ने इन्हें जाने किसी कोने खुदरे लोधरा से निकाल के शादी कर ली थी, जहाँ के वो मिलाद शरीफ की महफिल में गए थे। यकीनन इनकी अम्मा जान थी जो अपनी इस नौजवान बेटी को आमिर लियाकत के हवाले कर दिया था। सिर्फ ये नहीं कि आमिर लियाकत समझकर, सिर्फ ये समझकर, सिर्फ एक मर्द समझ के नहीं, उन्हें एक दामाद नहीं चाहिए था, ये कि नामी गिरामी शख्स है ये, और ऐसे ही नामी गिरामी शख्स की इन्हें तलाश होती है जिसकी जेब भी भारी हो। असल मसला पैसे का होता है कि जिनके पास इतना पैसा हो जो इनकी बेटी को खूब घुमा फिरा सके और खूब माल उज़र से नवाज सके। यही हुआ है दानिया शाह के साथ इस दफ़ा भी। लेकिन उन्होंने जो मरहूम आमिर लियाकत के साथ किया वो दुनिया जानती है। गोया कि शादी के बाद भी इनकी शोहरत अपने शोहर के साथ सही नहीं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर खुदा न खास्ता अगर इनकी पहली शादी हुई थी तो वो ख़राब शख्स था, तो इनमें कौन सी खूबियाँ हैं। दुनिया भर में बरहना किया था उन्होंने और मौत के मुंह तक पहुंचाने में इनका भी हाथ था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अल्लाह उस मरहूम के दर्जात बुलंद रखे। लेकिन अब इनकी दूसरी शादी हुई है, ये भी अजीब तरीके से हुई है। पहले तो इनकी वीडियो आई थी कि जनाब इन्होंने 2 करोड़ रुपए में ये एडवोकेट हायर किया है। अब एडवोकेट साहब खुद मुंह से फूट रहे हैं कि जनाब मैंने तो इसके साथ एक वीडियो बनाई थी, मैं वकील नहीं था। हाँ, हकीम है, जहाँ अम्मा जी इनकी दानिया शाह की दवा लेने जाया करती थी और इन्होंने फिर इनकी बेटी पे डोरे डालना शुरू कर दिया। ये खुद ये कहते हैं, ये खुद कई वीडियोस में ये अपने इंटरव्यूज़ में दे रहे हैं, जो ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि इसने तो मुझे तबाह कर दिया, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। पहली लड़की नहीं है, 3 घर में पहली बैठी है, एक दुनिया से गुजर चुकी है, फिर ये शादी की है। और कह रहे हैं कि ये शहजाद हकीम साहब चले जो ये समझते हैं 4 करे 5 करे 10 करे इनकी मर्ज़ी और जिसे चाहे करे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हम बहुत फेमस लोग हैं। अरे फेमस लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन लोगों की खिदमत करने वाले लोग लड़ते हैं। इलेक्शन का आपको मतलब ही नहीं पता कि क्या होता है। इलेक्शन कोई सिलेक्शन नहीं होता, और अगर सिलेक्शन भी हो तो उसके लिए आप में कोई खूबी होनी चाहिए। हकीम होने के बिना पर आपको वोट नहीं मिलेगा या दानिया शाह की वजह से आपको वोट नहीं मिलेगा। हम फेमस लोग हैं, क्या फेमस है आप में, क्या शोहरत है आपकी इस मोहतरमा की शोहरत अजीब व गरीब है, बल्कि नाकाबिले बयान है। इसका तो तस्करा ही नहीं करना चाहिए। और अभी भी ये कोर्ट में केस लड़ रही हैं पैसे के लिए। इन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए उस मरहूम के जिसकी और भी औलादें हैं, अभी दुनिया में मौजूद है, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। अब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे ये भी बता चुके हैं ये। खैर वो तो बात की बात है, वहीं कोई धोबी मोची हजाम इनको बता देगा कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है और इलेक्शन किस तरह से लड़े जाते हैं, लोगों से वोट कैसे लिया जाता है, कैसे मांगा जाता है। खैर ये बात हो रही थी यहाँ मुफ्ती कवि की। मुफ्ती कवि खान साहब भी इसी में कूद पड़े हैं और इन्होंने इंकशाफ किया है कि हकीम शहजाद लोहा पाट, पता नहीं क्या है ये, इनका मुखफ़फ़ है या ये हकीम इस लक़ब से मशहूर हैं वहाँ, या इनका निकनेम है। बहरहाल जो भी है बड़ा ख़राब सा है। इसके अलावा 4 से 5 अफराद दानिया शाह से शादी करना चाहते थे, ये मुफ्ती कवि कह रहा है। यानी कि लोग मुफ्ती कवि से इस हवाले से फतवे लेने जाते हैं कि मुझे फतवा दीजिए कि मैं फ़लाँ से शादी कर सकूं, करना चाहता हूं, कर लूं कि नहीं। लेकिन ये हकीम साहब का कहना है कि पूरा फ़ाल जो है ये हकीम शहजाद के नाम निकला। और मुफ्ती कवि ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि हकीम साहब दानिया शाह के इलाके के हैं और शादी से कबल हकीम साहब ने इनसे अच्छी तरह से मशवरा किया। उन्होंने ये भी बताया कि हकीम शहजाद को दानिया से शादी करने का, निकाह करने का मशवरा मैंने दिया था और कहा था कि निकाह करना अच्छी बात है, इतनी सारी कर चुके हो, एक और कर लो।
अब मुफ्ती का भी ये भी फरमा रहा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई और भी असामी खाली हो, असामी ही सही समझेंगे, क्योंकि ये असामी ही समझ के ये लोग शादियाँ करते हैं कि इनको कोई खिदमत के लिए खातून या सहारे के लिए या बराबर की हैसियत के लिए या ज़िंदगी निभाने के लिए बीवी नहीं चाहिए होती है। तो इनका कहना है कि वो तो ये चाहते हैं कि अगर कोई और जगह खाली होती तो हकीम शहजाद मज़ीद निकाह करते हैं, और कोई काम ही नहीं है दुनिया में। और निकाह भी क्या करते, जब इनकी निकाह करके छुपा के रखा था, जब इनकी बाकी बेगमात ने डंडा उठाया कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो इन्होंने डिस्क्लोज़ किया, बाकी तो छुपा के रखा हुआ था निकाह करके। और उससे खुद ये कह रहे हैं कि मैं तो उसके पीछे दोस्ती के लिए लगा था, लेकिन उसने कहा कि भाई निकाह ही कर लो तो अच्छा है। ये भी उसने सही किया, दोस्ती करके क्या करती, तस्वीर लेके दुनिया से अपनी ज़िल्लत करवाती रहती। अच्छा, मुफ्ती से किसी ने पूछा कि आपको हकीम साहब ने ये जो माजून हैं आपको भी देते हैं जिनके नाम जो इनके नाम के साथ वाबस्ता है, यानी लोहा फाड़। तो मुफ्ती ने बताया कि दानिया शाह के शौहर हकीम शहजाद ने माजून की 3 डिब्बियाँ ज़रूर दी थी, लेकिन उन्होंने माजून को इस्तेमाल नहीं किया। माजून को खाए बगैर ही इनमें बहुत ताकत है। मुफ्ती साहब को शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए, जुर्माने बातें। मुफ्ती है तो मुफ्ती रहे, मौलवी है तो मौलवी रहे, कुछ तो रहे, कुछ नहीं है तो अपनी इज्जत तो करवाएं। लेकिन अजीब अजीब बात आके मीडिया पे कर लेते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। आपका जो इल्म है, आपके पास जो मुफ्ती हैं, उसी के हवाले से आपको बड़ी इज्जत और शोहरत मिल सकती है अगर आप चाहें तो। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैंने तो 2 दर्जन से ज़्यादा निकाह किया है और मैं अपनी खुश खुराकी, खुश इखलाकी, खुश सीरती, खुश सूरती के बना पर 3 दर्जन निकाह कर चुका हूँ। मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि इनका ताल्लुक शाह कबीले से नहीं है, ये सैयद नहीं है, मलिक है। तो ये तो जनाब उनको सैयद आज़ादी कहकर इज़्ज़त आमिर लियाकत ने दी थी, वो इसकी इज़्ज़त अफजाई करके निकाह फरमा के और उन्हें खूब नवाज के दुनिया के सामने ले आए थे। लेकिन इज़्ज़त तो इसको रास ही नहीं आई। इन्होंने जो तज़लील की है, उसकी दुनिया भर में नंगा किया है, उसे वो सब याद रखेंगे। दानिया शाह की यही शोहरत है और इनकी कोई ना तालीम है, ना तरबियत है, ना इनकी कोई खिदमत है, ना इन्होंने एक ठोकर खाने के बाद, एक तकलीफ़ उठाने के बाद कुछ सोचा कि वो दुनिया में कुछ करें या अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करें या कुछ हुनर सीखें। कुछ भी नहीं, बस ये शादियों के लिए हैं। ये दूसरी शादी भी कर ली उन्होंने, अल्लाह जाने दूसरी है कितनी है, लेकिन हमने जो मंजर आम पर है वही देखा है, वही सुना है और वही जानते हैं। अगर हकीम साहब मुफ्ती कवी से मशवरा लेने गए थे कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मुफ्ती साहब के बकौल वही मशवरा देते हैं, शादी कर लो तो लोग कर लेते हैं। तो फिर मुफ्ती को इस तरह मीडिया पे आके बताने की क्या ज़रूरत थी, और कोई काम नहीं रह गया। अगर नहीं है कुछ तो फिर हिलाल ईद वाले ग्रुप में चले जाइए कि वहीं से शोहरत मिल जाएगी, कोई और काम कर लीजिए, बयानात दाग दीजिए। मुफ्ती साहब, बड़े मसले हैं पाकिस्तान में, आवाज़ उठाइए, बोलिए, इन बेहुदा मामला से अलग रहिए, माजून के, डिबिया के, शादियों के और पता नहीं फालतू, इसलिए आपकी सारी कहानियाँ और दास्तानें याद आने लगती है। अल्लाह माफ़ करे। सीधे रास्ते पर चल जाइए, अपनी उम्र देखिए, अपनी हैसियत देखिए, अपने नाम का हिस्सा देखिए, और इस तरह की फालतू बिल्कुल बेसरोपा, अगर आप मेहमान की हैसियत से भी शादी में गए हैं ना, अगर आप इसके निकाह के गवाह भी हैं ना, तो भी चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए। आपको इस तरह की फालतू बकवास करके बेशऊर लोग, लाइल्म लोग, सीधे साधे मासूम भोले भाले लोगों का दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियां आप गांव देहात की जो बैठी हुई हैं इस तरह, वो बस ये समझे कि मेरा रंग गोरा है और मेरी शक्ल लोग कहते हैं अच्छी है, तो मैं यही शादियों पे शादियां करती चली जाऊं और दुनिया में कोई काम नहीं है। दुनिया में बहुत काम है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और आप लोग उसी खोह में बैठे, उसी कुएं में गिरे हुए, और यही जहन में बरसों पहले भी ये सब नहीं होता था। औरतें सुई सिलाई में, पौधे लगाने में, तोड़ने में, कुछ ना कुछ काम ऐसा होता था जिसमें लगी रहती थी। अब तो सिर्फ क्या रह गया है, शादियों पे शादियाँ। अरे करो, मेरी बला से 10-10 करो, लेकिन दुनिया को आके इस तरह से सुनाओ नहीं, लड़कियों को ख़राब नहीं करो कि बस आमिर लियाकत गया तो ये मिल गया, हकीम जाएगा तो हकीम भी सुना रहा है मैं इसके पीछे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इसको गाड़ी दे दी, जायदाद दे दी। अब तुम्हारे गांव में दूसरी लड़कियां, तुम्हारे मोहल्लों में, इलाकों में, तुम्हारे ख़ानदान में, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या पता कल को तुम्हारी बेटियां यही सब करें कि बस कुछ नहीं करना है, हमें तो गाड़ी, घर, जायदाद
नाम शोहरत ऐसे, और एक ख्वाब ये है कि वोट भी हासिल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और सवाल जवाब करने वालों से भी गुजारिश है कि अच्छे सवालात किया करें, उनसे पूछा करें, मुफ्ती साहब से, उनसे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप लोगों को क्या सबक दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ फरजाना रुई असलम। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।